तो सुनो, तुम सब ने पढ़ा होगा रूल, इसने बेसिक सा रूल बनाया है, सिंपल प्रोजेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है, वर्ब में लगता है SCIES प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में क्या आता है, डू डज आता है, नॉट, याद है यार। डू डज जब आता है वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, V1। क्या रिकॉल किया बाबू, राम डज नॉट ईट ए मैंगो, डू डज के साथ SCIES नहीं लगता है, याद है यार। इंट्रोगेटिव होगा तो क्या होगा, डू डज पहले आएगा, क्या होगा, डज राम ईट अ मैंगो। तो शॉर्ट न्यूमेरिकल दे रहा है, रीड करने थोड़ा देर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट में क्या लगता है, इज एम आर, वर्ब में क्या लगता है, ING लगता है, इसको B4 ही बोलते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING। इंट्रोगेटिव में इज एम आर पहले हो जाएगा। इसमें आता है हैज हैव, याद है, राम हैज ईटन ए मैंगो। नेगेटिव में क्या होगा, हैज हैव के बाद आएगा नॉट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज हैव पहले आ जाएगा। अब वर्ब में लगता है V3। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है, ये फॉर्मेट जो लिखा है, हैज हैव बीन लगता है, वर्ब में ING लगता है। सिंस एंड फॉर तुमने सुना होगा, कब यूज करते हैं, सिंस कब यूज होता है, सिंस एंड फॉर। सिंस या फॉर होता है किसी काम को तुम किसी लंबे ड्यूरेशन से कर रहे हो तब। सिंस कब यूज होगा, मान लो तुम बोलोगे कि सुबह से तुम रीड कर रहे हो, सुबह से पढ़ने का मतलब सुबह 4 बजे भी हो सकता है, सुबह 10 बजे भी हो सकता है, टाइम नहीं पता है तो लगेगा फॉर। लेकिन कोई बच्चा बोलेगा सुबह के 8 बजे से पढ़ते हैं, फिक्स टाइम हो गया, लगेगा सिंस। देखो फिक्स टाइम, जैसे मान लो कोई बोलेगा मैं 10 साल से मोतिहारी में रहता हूँ, 10 साल कोई क्या होता है, 2026 2016 भी हो सकता है, 15 को भी 10 साल बोलते हैं कुछ लोग 2017 को भी 10 साल बोलता है, 17 से गिनो तब भी 10 साल गिन लेता है कुछ लोग। लेकिन अगर कोई बोलेगा 2016 से रहते हैं, फिक्स टाइम हो गया, तब लगेगा सिंस। और कुछ नहीं करना है, 60 सेकंड देखो, प्रेजेंट पर देखो, 60 सेकंड लिखना मत बाबू, ये रूल है ना, तुमको मैं लिखा हुआ भेज दूंगा। चलो एक बार देख लो बस, तो चाह रहे हैं तो दिमाग सही जगह लगे। ये रूल तुमने बहुत बार पढ़ा है स्कूल में ना, कोई जब पढ़ता हो तब भूल जाता होगा। क्यों बोल रहा है, उस पर सवाल नहीं बना, वास्तव सवाल बनाओगे 40-50 सवाल बना लो, दिमाग खुल ही नहीं जाएगा, उसके बाद तो दिमाग को भूलना ही बंद कर देगा। चलो एक बार देख लो बस खाली। चलो तो याद हो गया, चलो सुना फुल फ्लो में, चलो सुना। प्रेजेंट टेंस क्या होगा, प्रेजेंट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब में लगेगा SCIES प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या लगेगा, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डू डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को क्या लगेगा फॉर्मूला, इज एम आर प्लस वर्ब में ING लगेगा। नेगेटिव में इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING। इंट्रोगेटिव इज एम आर पहले, अब फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING। चलो और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट में हैज हैव लगेगा, वर्ब में V3 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हैज हैव के नॉट आएगा, V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा। आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस से क्या पढ़े, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस उसके बाद वर्ब में लगेगा ING, उसके बाद हाँ सिंस या फॉर। सिंस का भी होगा फिक्स टाइम, फॉर जब टाइम नहीं पता है। तो एक बार पास देख लो, तो कुछ तो बस रूल जो दिमाग में सेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। चलो इसमें पास क्लियर नहीं लिखा है AI ने, चलो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे पेज में से बना दी। और इससे क्या सही जगह टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम में तुमसे रूल थोड़े पूछता है, कभी सवाल ना पूछता है। आज तक कोई भूल क्यों रहा था, बार बार पढ़ता है स्कूल में, जब देखो भूल जाता है, कुछ सवाल नहीं बनाया कभी इस पे, अब नहीं भूलोगे कभी जन्म में। तो पास्ट टेंस फिर देखो, सिंपल पास्ट तुमको सबको पता है, सब्जेक्ट में लगता है V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट में लगता है डिड, पढ़े हो, राम डिड नॉट ईट अ मैंगो। डिड जब आएगा नॉट के साथ तो वर्ब में V1 लगता है। इधर छोटा चीज पता है, राइटिंग स्किल में नंबर काट देता है किसी का। इंट्रोगेटिव अगर डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में,
उसका पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वाज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी। नेगेटिव होगा वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी। इंट्रोगेटिव वाज वेयर पहले आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट फिर इसमें क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। उसमें तो हैज है में V3, इसमें आएगा हैड में V3। नेगेटिव में हैड के साथ नॉट प्लस V3। इंट्रोगेटिव में हैड पहले। अब पास्ट परफेक्ट क्या होगा, वहां था हैज है, यहां आएगा हैड। इसमें सेम प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी अभी फोर इसको करते हैं भाई। एक बार फिर 60 सेकंड ये देख लो, 60 सेकंड बहुत है भाई, वह सब तो पढ़ा हुआ है, एक बार देख के सुना दो बस, फिर चलते हैं टाइमर। वैसे भी संडे का दिन है तो दिमाग चल रहा है कुछ अच्छा सिखा दे तुमको। वो दिमाग सिर्फ कर लो। या तो कोई ऐसा चीज है ना पेस खराब कर देता है किसी का। ये सब बच्चा कब पढ़ता है, एग्जाम आएगा तो, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाता है सब। आइए, केवल इंग्लिश का बात नहीं है, तुम साइंस पढ़ो एसएसटी लिखोगे तो इंग्लिश में ही ना। चलो चलो एक बार देख लो, याद हो गया, ठीक है। 20 सेकंड 60 सेकंड ले लो भाई, आज के लिए थोड़ी याद करना है, अगले 2-3 साल तक याद रखना है सब। 10th में जाओगे तब वही बात है, 12th में सेम बात है इंग्लिश में। चलो ये रूल बुक है, भेज दें, अभी भेज देते हैं। चलो तो ये सोच रहे हैं ना, कोई लिखता है कोई टाइम वेस्ट करता है ना, क्यों ना लिखा हुआ टेक्नोलॉजी है तो यूज कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम किसी बच्चे से अपने से याद नहीं हो पाता है ना, याद जल्दी करा दूंगा। चलो अभी भेज देते हैं। इस चीज को इग्नोर मत करना, बहुत इसी को इग्नोर कर देता है। ये आसान चीज है, कौन पढ़ेगा, ये आसान चीज रुला देता है इंग्लिश लिखने में। तो याद कर लिए सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट के एक और नाम हो जानते हो, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट का नाम क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक और नाम जानते हो, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसे वो पढ़ोगे सिंपल पास्ट को याद हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या लगेगा, V2 प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में V1 लगता है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में। अब V1 जब आएगा तो वर्ब में SES लगेगा। इसमें क्या होगा, डिड नॉट आएगा तो वर्ब कौन सा फॉर्म होगा, V1। नेगेटिव इसकी इंट्रोगेटिव होगा, डिड पहले आ जाएगा। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में वाज प्लस वर्ब में ING। नेगेटिव होगा तो वाज के बाद नॉट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में वाज पहले आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में V1 V3 प्लस पास्ट परफेक्ट V3 हम चला ना। इंट्रोगेटिव में भी हैड पहले। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में ING सिंस ऑब्जेक्ट इज सिंस ऑफ फॉर। एक बार फ्यूचर देखो, आइए तुमको कहोगे फिर भूल जाएंगे, भूलना ही नहीं देंगे, अगले टेस्ट में सवाल दे देंगे। चलो सवाल ये नहीं पूछेंगे कि रूल लिखिए, अभी जो सवाल बनवाएंगे वो पूछेंगे, तो नहीं पूछता किसी एग्जाम में, तो जरूरत है बस सिंपल प्रेजेंट पूछो। तो पता है वो सब्जेक्ट में सैल विल लगता है V1, जानते हो सैल कहां लगता है, आई के साथ वी के साथ। विल लगता है कोई भी तुम्हारा थर्ड पर्सन आ जाए। अब पता है एक और चीज, ये कुछ जनरल रूल है, विल किसी के साथ भी लग जाता है, किसी यहाँ लगा दिया है ना, लग जाता है। जैसे तू इंग्लिश से पढ़ना मॉडल्स, उसमें कहानी जो है किसी के साथ लग जाता है। तो इसमें निगेटिव होगा, विल के बाद विल को लिखा था वोंट, याद है पढ़े हो ना, विल को विल नॉट को वोंट लिखना अच्छा लगता है। इंट्रोगेटिव होगा विल पहले, वर्ब में V1 होता है यहाँ पे। फ्यूचर कंटिन्यूअस से विल बी आएगा,
बी। अब वर्ब में आएगा आईएनजी। निगेटिव में विल नॉट बी, निगेटिव में। इंट्रोगेटिव में विल पहले। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव। अब वर्ब में बी थ्री। अब उसमें विल हैव बीन आएगा वर्ब का आईएनजी। इतने वो तो 60 सेकंड देख के बस इतना, बस एक बार सुना, चलते हैं सवाल की तरफ जिसका इंतजार है। 50 सवाल है, चिंता मत कर, सवाल में टाइम नहीं लगेगा तो कि टेक्नोलॉजी साथ देगा। सवाल लिखना थोड़ी है, खाली आंसर नु करना है। तुरंत याद करो, ये आज के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी है। और इस टॉपिक का अगर तुम 70-80 सवाल बनाते तो भूलने ना भूलोगे। 50 सवाल तो अभी है मेरे पास, इतना शायद तुम कोई बनाए होंगे। स्कूल का ट्रांसलेशन का किताब होता है, उससे भी इतना नहीं बनाते होंगे। एग्जाम के टाइम बस खाली कुछ रूल पढ़ के चल देता है, जो होगा देखा जाएगा, कहीं ना कहीं से लिखा ही जाएगा। हाँ, अगर तो स्कूल में से रूल पूछते तो गलत करते हैं, रूल पूछते हैं व्हाट इज टेंस। स्कूल को एग्जाम में जाओगे ना, बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड में सवाल आता है एडिटिंग होती है ना, एडिटिंग ओमिशन। एडिटिंग ओमिशन होता है, टेंथ में सेम चीज पढ़ना है। टेंस वहां पूछेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। जैसे वहां लिखा हुआ ब्रैकेट में गो, गो का कौन सा फॉर्मेट है, गो पता, गो वेंट गॉन होता है। तुमको अपने मन से लिखना है कौन सा टेंस का फॉर्मेट आएगा, इसको कहते हैं एडिटिंग ओमिशन। टेंथ में यही आता है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं भाई। कहोगे पहले वो वाला सवाल क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि तुमको पहले यही नहीं पता तो क्या दे, रूल भी तो याद हो जाए पहले। अब सुना दोगे सिंपल फ्यूचर का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब में क्या लगेगा, D1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। अब फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। तो अब क्या करते हैं, देखो तुमने रूल तो याद कर लिया, दिमाग में गया कि नहीं चेक कर, सबसे अच्छा तरीका चेक करने का पहला सवाल चेक करने में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। तुमको चेक करना अपने दिमाग को, अपना अपना आंसर लिखना छिपा के। सुनो, चलते हैं इंटरवल की तरफ। कितना सवाल है, पहले है 20 सवाल, तो पहले 10 सवाल पे रुकते हैं। चलो, तो करना ऐसे है, सुनो 10 सवाल है, 5 6 7 ऐसे आंसर करना है। सुनो, कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन उतारने का, तो ऐसे आंसर करना है। पहला सवाल सुनो, ऐसे करना है कॉपी में। पहला सवाल तुम क्या करना है, आंसर लिखना है किस टेंस में सवाल है। तो पहला सवाल देखो, बताओ सी गोस टू किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट। तो ऐसे आंसर करना है। पहला सवाल तो पता है सिंपल प्रेजेंट का है, तो पहला आंसर लिखना सिंपल प्रेजेंट। वो समझ गए क्या करना है, समझ गए ना। बस तुमको अपने मन से टेंस लिख देना है। 10 सवाल है, 10 मिनट देते सोचने के लिए। चलो, तो आंसर लिखना है बस, बहुत से 10 मिनट, बस अपना अपना आंसर लिखो। तो चलो, यही सब में काम आता है टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन अपलोड हो गया, तो बस खाली आंसर लिख दो। जैसे सी गोस टू मार्केट, तुमको पता है सिंपल प्रेजेंट। इससे क्या होगा, ऐसा सवाल क्यों दे रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में पूरा मिक्स सवाल दे दिए एक बार में, तब मिक्स होगा, दिमाग चलना चालू होगा ना। वो अपने अपने दिमाग से कुछ नहीं बोला, थोड़ा देर लिखो अपने से जो तुम्हें लगता है। अगर कुछ गलत भी हो कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर लिखो, लिखो थोड़ा देर। तो गोस टू किस हो, गोस टू तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट में बड़े वर्ब में है, सीएस लगता है, पहला का आंसर लिखना सिंपल प्रेजेंट। वो लिखो तो अपना अपना आंसर। चलो, ऐसा सवाल तुमको भेज दे रहा है, तुम लिखो मत, ट्राई करो, सोच के लिखो। 10 मिनट काहे के लिए दिए, क्वेश्चन थ्रू बताने के, 10 मिनट दिए सोचने के लिए। जो पहले आंसर आता है वही लिखो, 1 2 3, जो नहीं सीक्वेंस बनाना है, जो पहले आंसर आता है वही लिखो। चलो,
बस बोलना नहीं, अपना अपना लिखो मन में। चलो चलो बेटर लिखो, कुछ भी लिखो ना, और सीख नहीं जाओगे इसी बहाने। चलो ये सब सवाल तुमको भेज दे रहा है। चलो वो बड़ा बड़ा जो तुम्हें आंसर आता लिखो ना, गलत सही वो लिखो तो अपना अपना। अब अपना अपना लिखोगे ना तो आंसर मैच करना अच्छा लगेगा। जैसे मतलब तुमको बुलवा लिया मैंने, आंसर क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा। आई नंबर पढ़ो ना। वी हैड, अब जस्ट पढ़े हो हैड। हैड किस में आता है, पास्ट परफेक्ट। और पढ़े हो हैड आता है, अब वर्ब में क्या लगा है, वी थ्री। किसका आंसर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। बोलिए तो अपना अपना आंसर। चलो बोलना नहीं है तो ऐसे दिमाग चलेगा तुम्हारा। इतना आराम से लिखो ना अपना अपना। चलो ना तो तुम्हारा दिमाग को ओपन कर दो। अब तुम्हें अपना अपना आंसर चेक करना है, और 2 दिन बनवाएंगे दिमाग खुल जाएगा। तो सिंस तुमको सिंस एंड तुमको या सिंस में तुमको मतलब है टेंस से। सिंस फॉर कब आ सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और देखो कौन सा फ्यूचर, पास्ट है, प्रेजेंट है, देख लो बस। हाँ देखो बस वो देखो, इट हैज बीन, जस्ट याद कियो। हैज होता है किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। सिंस किस में लगता है, कंटिन्यूअस में। क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो अपना बना दिमाग खुलेगा। मैंने चाहता हूँ आंसर बनाना, मैंने बनाया, तुमने आंसर सुन लिए। तो वैसे भी संडे का दिन है तो दिमाग ओपन कर दे। तो मैथ से छुटका दे, पोनोमियल से यही पूरा खींच देते हैं, पूरा दिमाग ओपन कर देते हैं। हाँ ये बनाओ ना, ये अच्छा है, आसान है, बनाओ ना। आंसर लिखे करना कि खाली एक वर्ड का आंसर लिखना है। हाँ सनराइज इन द ईस्ट सिंपल प्रेजेंट का है। आंसर में अपने नहीं सुनो, इज प्रिपेयरिंग, याद कि वर्ब में आईएनजी कब लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और मेरे से मत पूछो। हाँ और थोड़ा बना लो, गलती बने क्या, थोड़ा बनाओ ना अपने से। गलती बनाओ, सीखो ना कम से कम। चलो तो और कुछ मत करो, 2-3 मिनट आप सोचो सोचो, तुम्हें आंसर लिखना है। लिख रहे 1-2 मिनट आंसर लिखो, आंसर तो मैच करेंगे। कोई सोच रहा है क्या कर रहा है, वो सबसे जरूरी काम कर रहा है, तुम्हें लिखना सिखाना है। हाँ क्या है, अपने से लिखो ना बैठो। और तुम्हें क्या करना है, बोले 2 मिनट शांति से आंसर सोच लो बस। याद कियो है किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और यही तो प्रॉब्लम क्या होता है किसी के साथ, कि सवाल मिक्स होता है, दिमाग गेन नहीं कर पा रहा है कौन सा रूल का है। यही चाह रहे प्रॉब्लम दूर कर, जो बना रही है 2 मिनट बनाओ, फिर चलते आंसर मैच करने। तो 2 मिनट बना लो, बना लिए, बनाओ तुरंत तुरंत, ठीक आराम सोचो सोचो सोचो। तुम्हें अपना अपना आंसर चेक करना है। चलो एक बार जब बना लोगे, चलो बना लिए, चलो अपना अपना आंसर चेक कर, गलती होगा ठीक कर लेना। बोलते चलो आंसर, देखो पहला। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो पता है क्यों पहले बनाया भाई, सवाल लिखना थोड़ी था। एक तो टेक्नोलॉजी था कि सवाल अपलोड हो गया तो टाइम लगता। वो पहला सिंपल प्रेजेंट, वो अपना आंसर चेक करते जाओ। पहला सिंपल प्रेजेंट, चलो दूसरा बोलो वर्ब प्लेइंग, क्या होगा,
पास्ट सिंपल पास्ट नहीं, वो पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों होगा? वो रूल याद किए हो कि वर्ब में लगता है आईएनजी। चलो, आई हैव फिनिश्ड क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट ला दिए। चलो, जिसका गलती होगा पर ठीक कर लेना। चलो, द ट्रेन विल अराइव, देखो सिंपल फ्यूचर, वो याद कियो, विल के साथ लगता है वर्ब का V1, सिंपल फ्यूचर। वी हैड ऑलरेडी लेफ्ट क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। चलो, परफेक्ट सही है। चलो, इट हैज बीन रेनिंग क्या होगा? पास्ट में हैज, प्रेजेंट का लगता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो, इसी बारे रूल याद हो रहा है। चलो सुनो कैसे बनाओगे, रूल याद किए हो कि सब्जेक्ट में हैज हैव लगता है, वर्ब में आईएनजी सील्स पर लगता है, रूल होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब याद किए हो, बीन लगता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और पहचान ये है, समझ गो, यहां पे सवाल ने क्या दिया है? हैज दिया है, बीन दिया है, सिंस फॉर आ गया। चलो, सेंध वो 7 नंबर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो सही है। राइजेड इन द ईस्ट सिंपल प्रेजेंट। चलो, ये होगा वाज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस। देखो तो वर्ब में आईएनजी लगा है, कंटिन्यूअस ना होगा। चलो, सिंपल पास्ट कब होता? जब होता कि आई रेड। वाज वेयर प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस बना। देखो किस में है, सुनो पास्ट, देखो 10th में क्या लिखा है? विल हैव आया है, फ्यूचर परफेक्ट। तो खुद तो सही बना, फिर 10 सॉल्व फिर देते हैं। फ्यूचर पर क्यों आएगा? तो विल हैव आएगा, अब गलती होने के चांसेस कम है। चलो, अब 10 देते हैं, फिर बना 5-6 में। हाँ, पहले 10 बनाओ ना, पहले भाई आराम से बनाओ, घबराओ मत। सुनो, चलो पहले इतने बनाओ। चलो ना, बस बिना कुछ बोले अपना आंसर लिखो, फिर चलो फिर काउंट करते हैं। क्या ठीक है, मेरा नंबर, चलो मेरा गूगल पे भी है, मेरा नंबर गूगल पे भी। चलो ना भाई, मेरा नंबर से कैसे, बस उसको रीड करो। क्या? चलो, और सीरियस मूवी रीड बनाओ तो अपना आंसर। चलो, तो जल्दी जल्दी बनाओ, इस बार गलत नहीं होना चाहिए, एकदम कोशिश करो। ऐसा कम 40-50 साल बनाना, दिमाग खुल जाएगा। चलो, मन मन बोलो, बहुत टाइम है, 10 मिनट बहुत दे दिया टाइम, आराम से बनाओ, घबराओ नहीं, बस बोल के मत बनाओ, कोई सुन लेगा। चलो, अपने मन में सोचो आंसर, अब मन में सोच के आंसर लिख दो। चलो, मन में सोचो, आंसर लिख दो। चलो, जो पहले आता वही लिखो। सुनो, 11 को मतलब सिर्फ सुनो क्या बताया, दे हैड बीन। अब जैसे याद कियो, हैड किस में लगता है? हैड, देखो देखो तो फॉर आ गया, ये किस में लगता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे बनेगा, देखो कोई सवाल में फॉर दिखेगा, फॉर किस में होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और हैड किस में लगता है? पास्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बनाओ तो अपना अपना, बोलो मत, बनाओ, गलती हो तभी ना सीखोगे, इंसान गलती से ना सीखता है। चलो चलो, वो अपना अपना आंसर लिखोगे डायरेक्टली, क्या आंसर होगा लिखो जल्दी, बस तुमको आंसर लिखना है। अब जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए करते हैं, मतलब 10th में भी सीख पढ़ना है, और वो तुमको मुझे ये सिखाना है। चलो, वो अपना 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 ओ, अब अपना 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 बनाओ तो अपना अपना। वो तुम किसी भी स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ते हो, तुम्हें एक रूल रटवा देगा, लोग रूल नहीं पूछेगा एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे आने वाला है, बस अपना अपना आंसर लिखो, थोड़ा सोचो।
अब मुझे तुमको ये सिखाना दे रहा हूं, अब ऐसा तेज बनाना है कि राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाए। मतलब एक टॉपिक बोले अपने मन से 1 पेज 1.5 पेज लिख दो बिना गलत हुए। ऐसा अगर हो गया ना तो साइंस एसएसटी सब में हेल्प मिल जाएगा। हिंदी में याद करोगे, इंग्लिश में लिख दोगे। और सोचो, आराम सोचो, टाइम लो अच्छे से, सोचो सोचो। अब रूल याद होगा। चलो, बनाने के बहाने रूल याद हो रहा होगा। सेल फ्यूचर में। चलो, चलो जब बन जाएगा तो लेंगे आंसर। मैच अपना आंसर लिख लो बस। आपको थोड़ा भी अजीब लगे तो मन में रूल याद के उसको रिवीजन करो। देखो कौन सा रूल लगना चाहिए। सोचो सोचो। हाँ, अब जस्ट पढ़ो, हैड किस में आता है? पास्ट में। सोचो 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 बाबू, देखो आराम। तुमको 10 मिनट को मैंने क्यों दिया, मुझे पता है आंसर लिखने में तो उसकी 2-3 मिनट लगेगा। क्यों टाइम दिए इतना? टाइम दिए सोचने के लिए। और मुझे पता है अगर आंसर लिखना है, 1 वर्ड का आंसर लिखना है, 10 वर्ड लिखना है आंसर है बस, वो तो मुश्किल 2 से 3 मिनट का आंसर आ जाएगा। टाइम क्यों चढ़ा दे? टाइम चढ़ा दे सोचने के लिए, गलत ना हो जाए। सोचो, रिवीजन करो। तो बना बना तब चलेंगे। मैच करना है, रूल सोचो सोचो। ये सवाल अच्छा है, सवाल के बहाने रूल रिवीजन हो गया। एक और सवाल नीचे पड़ा हुआ है, इसको बनाने दो। टोटल 20 है। चलो, जब हो जाए चलते हैं आंसर मैच करने। लिख लिए? अच्छा ठीक है, सोचो 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 सोचो, कितना बाकी है? ठीक है, सोचो 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 जल्दी। चलते हैं आंसर मैच करने। अपना आंसर खुद चेक करना। और स्कूल के सिलेबस में है ये है, नरेशन है, वॉइस है। और सबका सिर्फ एक ही तरीका सिखाने का है कि थोड़ा सिखाओ, सवाल दे दो उठा के। तो अगर सोचो ना, अभी तुमको 40-50 सवाल 40 सवाल बनवा देंगे। अगर 2-3 दिन में अगर तुम 60-70 सवाल बना लिए तब तो नहीं भूलोगे, तब भूलने का चांसेस कम हो गया। चलो, तो बना लिए। वाज किस टेंस में? पास्ट। अरे वाज इज ना प्रेजेंट में, वाज लगता है पास्ट में। अब देखो वर्ब में लगा आइए, क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तो आंसर मिलाने, चिंता मत करो। अगर किसी को वो रूल नहीं है, घबराना मत, तुम सीख जाओगे। सीखना ही ना होगा, क्या कर लोगे? पता है इसको इग्नोर करता है लोग, बाद में इसी का दिक्कत हो जाता है। वो पहले का बोलो, दे हैड बीन, क्या आंसर होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपना आंसर चेक कर लो। सुनो, समवन स्टोल, स्टोल किस टेंस में है? V2, सिंपल पास्ट। और देखो ऐसा क्यों होता है, याद रखना, किसी को स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है। ये सिंपल पास्ट है, वो गलती है, ठीक कर लो उसी पे। चलो, अब एक क्वेश्चन एआई ने बनाया है, हो सकता है किसी भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल होगा। वाटर फ्रीजेज, ऐसे ये किसमें लगता है? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट। चलो, और बी, शैल बी, ये देखो वर्ब में आईएनजी लगता है किसमें? फ्यूचर कंटिन्यूअस। हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट 13 नंबर। हाँ, 14 नंबर होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसलिए होगा क्योंकि देखो वर्ब में बी लगा है ना, देखो तो विल शैल के बी आया है, वर्ब में आईएनजी लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये तो गलती किसी का हो रहा है, क्यों करवा रहा है? सवाल मिक्स हो गया है, यही ना अच्छा काम करवा रहा है। सी हैज लिव्ड, क्या होगा? पास्ट कैसे भाई? हैज किस में लगता है? प्रेजेंट में। हैज अब किस में आता था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो, वी गो, गो क्या है? सिंपल प्रेजेंट। चलो,
देखो पास्ट कब होता है, गो की जगह वेंट लिखता हूं मैं, गो वेंट गोन होता है, सिंपल प्रेजेंट। ही हैड रिटन, देखो हैड है तो पास्ट होगा, रिटन वर्ब में क्या लगा है, वी थ्री, किस टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट। दे आर, इज एम आर किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, याद क्यों वर्ब में आईएनजी। अब देखो ये आई विल कॉल वर्ब में क्या लगता है, V1, किसमें हो जाएगा, सिंपल, सिंपल फ्यूचर, भाई सिंपल फ्यूचर होगा। चलो ये पास, अब कुछ प्रेजेंट टेंस देखो, तो वाज, सुनो परफेक्ट कब लगता है, जब हैड आता है तब ना। अब याद कियो क्या, पास्ट में वाज वेयर है, तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कुछ तो रूल याद हुआ ना। अब ऐसे कुछ सवाल बनाओ, अब सवाल दूसरे पैटर्न का है, सवाल का टेंस बदलना है, बना पाओगे, एक बना देते हैं, बना लो। सुनो कुछ नहीं करना, सुनो क्या ऐसे बनाना है, सुनो लिखा है क्या, ही ड्रिंक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग, देखो ड्रिंक्स किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट, बदलना किस में है, पास्ट नहीं, छोड़ो कैसे बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो क्या आंसर होगा, देखो अब ड्रिंक्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज एम आर आएगा। अब वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, क्या लिखेंगे, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग, ऐसे बनाना है। और सुनो कोशिश के काम कुछ नहीं कर, सुनो 20 सवाल है, एक बार 10 नहीं देते तो और आराम करते हैं, पहले तो 5 सवाल देते हैं, अपना ट्राई करो फिर अपना बना दो, ट्राई कर लोगे ना। हाँ हाँ देखो, देखो फिर वेयर कैसे, किसे बदलना है, सिंपल पास्ट में प्ले का क्या होता है, प्लेड। देखो ये प्रॉब्लम क्यों किसके साथ है, किसी ने ये चीज पढ़ा ही नहीं कभी स्कूल सिस्टम में। इसे कुछ मत कहो, तुम थोड़ा देर 5 सवाल का आंसर लिखो, तो अपना अपना आंसर लिखना है, क्वेश्चन थोड़ा लिखना है भाई। और तुम पहले 21 से 25 तक 5 सवाल अपना अपना आंसर लिखो, गलत होगा तो फिर ठीक करेंगे। चलो ना, तुम कहीं 5 सवाल 5 मिनट देते, चलो लिखो, बस 5 लिखना है आंसर, मत इसको इस टेंस में लिखना है। वो पता है ये नहीं सीखोगे अभी ना, फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगा, 10 तक गलती हो तो हो, बनाओ, आज गलती हो, कल कब कब तक गलती हो, कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगा ना भाई। चलो बस अपना अपना आंसर लिख के बैठ जाओ थोड़ा देर, जो लगता है तुम्हें आंसर। चलो वो बुलवाना नहीं चाहते आंसर, तुम अपना लिखो तब मैच करेंगे, इसका दिमाग चलेगा थोड़ा देर। हाँ एवरी मॉर्निंग हो जाएगा, देखो ही ड्रिंक्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो रूल याद किया, इज एम आर लगता है, वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग। चलो सिंपल पास्ट लगेगा तो वर्ब में V2 लगता है, प्ले का क्या रहता है, प्लेड। चलो प्ले का पास्ट टेंस होता है, प्लेड होता है, PLAYED। तो बिल्कुल मत करो, तुमको बस गलत सही आंसर लिख लो, तुमको सिखा देंगे, चिंता मत करना भाई। ये तुम्हारे पता है, ये तो तुमने बेसिक क्लास में पढ़ा है, 7th 8th क्लास में, बस पढ़ के रख लियो हो, यूज नहीं कियो कभी, इसलिए दिक्कत आ रहा है। तो आज भले तुम्हें दिक्कत थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, सीख जाओगे, कल बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, अपलेट होगा। चलो बस 2 मिनट अपना अपना आंसर लिख लो, बस जो तुम्हें लगता है गलत सही। इसे तुमको हंसते खेलते तुमको ये सिखा देते हैं। सोचो सोचो, तो सोचने के लिए टाइम से दे रहा है ना,
क्योंकि मैंने बोला तो मेरा दिमाग चलेगा किसमें, 20, 23, किस टेंस में, सिंपल पास्ट। किसे बदलना है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल याद करो। प्रेजेंट परफेक्ट क्या लगता है, हैज, हैव, हैज हैव आएगा तो वर्ब क्या लगेगा, V3। अब ट्राई कर सकते हो, आई के साथ क्या लगता है, हैज लगता है कि हैव लगता है, हैव, ऐसे बोलो। सी का पता है V3 क्या होगा, सी सॉ सीन, CSEEN बना लोगे, आई हैव सीन ए टाइगर इन द जू। चलो, मतलब बहुत जरूरत है तुमको इसे सिखाने का, और चिंता मत करना, 1-2 दिन लगातार सिखाना दो इसे तुमको। इसका मतलब 100 सवाल बना लो, दिमाग खुल ही जाएगा, तब तो शायद दिमाग प्रॉब्लम नहीं करेगा। बस तुमको बस इतना वो बना के बैठ जाना, 25 तक बना के बैठ जाओ। चलते हैं आंसर मैच करना, गलत से ही कोशिश करो बस। चलो, जो तुम्हें लगता है गलत लिख दो आंसर, फिर आंसर मैच करना। चलो, सिंपल प्रेजेंट में क्या लगता है, वर्ब में ऐसे ही यस ना, तो क्या हो जाएगा, हेल्प किधर लगेगा, हेल्प्स। तो तुमको ये पूरा कमांड कर देंगे ना, तब तुमको राइटिंग स्किल सिखाना है। अब 10th के लिए बहुत जरूरी चीज है ये। तुम बड़ा बड़ा आंसर याद कर लिए, लिखते टाइम भूल गए, लिखने नहीं आता है तुम्हें इंग्लिश में। ये भी तो प्रॉब्लम आ रहा है किसी के साथ, पढ़ खूब रहा है, इधर का उधर लिख दे रहा है। जैसे लिख देता है कोई आंसर, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, किसी ने आंसर लिखा था डिस्टेंस का मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर पर सेकंड, किसी ने आंसर लिखा है कुछ ऐसा ना, नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसा आंसर किसने लिखा है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, किसने लिखा है मीटर पर सेकंड। अब पता है आंसर कॉपी हो गया है 2-3 से, कॉपी हुआ भी तो गलत जगह से हुआ है मैं जो, अरे ठीक है देखो, जो भी लिखा है ना आंसर गलत लिखा है, ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ क्लू। अरे देखो प्रॉब्लम कहाँ है, देखो इसी में प्रॉब्लम कहाँ है यार, याद तो सब किया था, मैं तुमको बैठा के याद कराया बच्चा जैसा, देखो याद तो करा दिया, लिखने तो अपने इंग्लिश से लिखना था ना, अंग्रेजी तो आता है, लिखो कहाँ से। वो चलो आंसर बोल रहे हैं, चलो सिखा देंगे, चिंता मत आए, वो सिखा देते हैं, चलो दिमाग खुल जाएगा। चलो अब बोले इसका आंसर जाएगा, क्या लिखेंगे, ही इज ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग, डे, मॉर्निंग को डे कर, नहीं बदलना है पेपर में भाई। सुनो, तो अब किसे में लिखेंगे, सिंपल पास्ट, क्या हो जाएगा, दे प्लेड, और पास्ट में क्या लिखते हैं, सिंपल पास्ट में प्लेड लिखते हैं ना, क्या दे प्लेड क्रिकेट। अब वाज वेयर किसी का आता कब आता है, जब देता पास्ट कंटिन्यूअस तब ना, ये गलती है। चल कोई चीज गलती सीख जाओगे, अभी दिमाग अभी कमजोर है, सीख जाएगा। और इसका बोलो, बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव सीन ए टाइगर इन द जू। चलो कुछ दिमाग तेज हुआ ना, देखो विल हटेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है, हेल्प्स, क्या आ जाएगा, सी हेल्प्स यू, क्योंकि वर्ब में ऐसे एस लगता है। चलो अब विल हट जाए, विल लगता है फ्यूचर में, बनाते वक्त इतना बुद्धि में क्या ना, फ्यूचर में विल आता है, इतने बहुत है। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या लगता है, हैड V3, क्या होगा, वी हैड वोन द मैच। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हैव बदला हैड में, V3 होता है वोन। चलो तो एक गलती होगा, अभी गलती एक हुआ है, कल आधा होगा, खत्म नहीं होगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो जो बनाता है ना, फिर चलते आगे सवाल नीचे। चलो तो कुछ दिमाग खुला, चलो चलो फिर सवाल, चलो इतना बना लिए, फिर सवाल 5 फिर इंस्टॉलमेंट देते हैं। हाँ अगला इसका, देखो आई कहां से भाई, देखो पास्ट परफेक्ट और हैड की जाए क्या जाएगा, हैड, वी हैड वॉन द मैच, और फिर बुद्धि लगाएगा 26-30 लिखो तो, देखो तो अपना 5 में फिर
लिखो 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 लिखो, और फिर लिखो 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 लिखो, छोड़ो भाई, और फिर वो तो एकदम सीरियस मोड, लिखो 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 लिखो, अपना मन लिखो जल्दी, सोचो सोचो सोचो, वो तो भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी चीज है ये। चलो अपने से सोचना, अपना लिखो अपना लिखो, अपने बहुत जरूरी चीज है ये। अपना अपना आंसर लिखते जाओ, तो जो तुम्हें लगता है गलत सही लिखो। चलो जो आंसर लग रहा था आंसर लिख दो, गलत सही सीख जाओगे भाई, चलो ना। कुछ नहीं कर, अपने आप आंसर लिखो, सोचो सोचो आंसर, सोचो सोचो, लिखो लिखो, थोड़ा ज्यादा उत्तर नहीं करेंगे, थोड़ा और लिखो बस। ये बनाओ ना, अच्छा चीज सीख रहे हो, सोचो ना, मुझे कौन सा शौक चढ़ा है सिखाने का, तो भला वाला से सिखा रहे हैं ना। चलो बस सोच के आंसर लिखो, जो लगता है लिखो, हाथ चलाओ, चलो थोड़ा हाथ चलाओ अपने से, चलो बस तुमको थोड़ा सिखा देते हैं। तो जो तुम्हें लगता है